हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द ईयर पे हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि पूरे साल के साल क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं मेनली, जिनके ज़िंदगी में स्कूल भी है, फिर ट्यूशन्स हैं, है ना, और उसके बाद उन्हें सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिल पाता और टारगेट्स हाई हैं बट मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो आज इस वीडियो में एक बहुत ही रिजॉल्व्ड सिंपल टाइम टेबल आपको दूंगा और उसका एक सैंपल भी दूंगा सो दैट आप उसको अपनी लाइफ में उतारें और एग्जीक्यूट कर सकें। राइट है, तो बड़ा लॉजिकल टाइम टेबल है ये। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, आपकी नींद से लेके आपके गाने सुनने तक, राइट है, और आपके कोचिंग से लेके आपकी सेल्फ स्टडी तक, आपके टारगेट से लेके आपके रिलैक्सेशन तक, और हर चीज़ स्कूल से आ जाने के बाद इवन जो थकान हो जाती है उस थकान तक का भी ख्याल रखा गया है। तो इस टाइम टेबल के अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में फिक्स करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सामने दो तरह के डेज होंगे। एक तो स्कूल डेज होंगे और एक नॉन स्कूल डेज होंगे। नॉन स्कूल डेज का मतलब क्या है कि जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं या जिस दिन आपकी छुट्टी है स्कूल की, या संडेज हो गए या पब्लिक हॉलीडेज हो गए। तो यानी कि आपके सामने दो तरह के डेज हैं, एक तो स्कूल डेज हैं और दूसरा क्या है, नॉन स्कूल डेज। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन आपका स्कूल डे है उस दिन आपको कैसे मैनेजमेंट करना होगा। तो आइए बात करते हैं। तो एक टिपिकल स्कूल डे कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, जिस दिन आपका स्कूल डे होता है उस दिन कुछ चीज़ें फिक्स हैं, तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें कोई भी आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कि मैं आपको करने लगूँ कि आप स्कूल के अंदर जो है अपनी चालाकी से अपनी पढ़ाई करने लगिए, इंटरवल के अंदर जाके अपनी एक पढ़ने के लिए एक माहौल होता है। आप जब स्कूल जाते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, मौज मस्ती भी होती है, स्कूल के लेक्चर्स भी होते हैं, इंटरवल की मस्तियाँ भी होती हैं, तो उसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी को कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं मैनेज कर पाते। मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूं नहीं कर पाओगे। तो जिस दिन आपका स्कूल डे है उस दिन आप सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, बट हाँ, लेकिन जिस दिन आपका स्कूल डे है उस दिन आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ सेल्फ स्टडी मेंटेन करनी है। तो आइए देखते हैं कि जिस दिन स्कूल डे होगा उस दिन टिपिकल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहले 7 घंटे की नींद, यानी कि 1 टाइम स्लीप आपको एलोकेट करनी है। अब ये भी बहुत बड़ा विवादित एक मैंने बयान दे दिया है कि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं सर 8 घंटे मिनिमम सोना चाहिए, नहीं सर मेरे को तो 9 घंटे सोना है, सर कोई कहेगा नहीं नहीं सर 7 घंटे तो ज़्यादा हो गया। एक स्टैंडर्ड जो स्लीप रिकमेंडेशन है, द साइंटिफिक स्लीप रिकमेंडेशन दैट इज कि भाई मिनिमम एक स्टूडेंट को 7 घंटा सोना चाहिए। ठीक है ना, तो आप 7 घंटे स्लीप को देंगे। उसके बाद आप जब उठते हैं तो मॉर्निंग एक्टिविटी, आप फ्रेश होते हैं, आप तैयार होते हैं, आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप अपना बैग वैग लगाते हैं, जो भी आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आपका 1 से 1.5 घंटा चला जाता है ना। स्टार्टिंग के आधे घंटे तो स्नूज में चला जाता है, अलार्म बजता रहता है, आप आधे घंटे बाद उठते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे घर से निकलने से और घर वापस आने तक, है ना, स्कूल टाइम हमारा पूरा 7 घंटे ले लेता है लगभग। मैं इसमें बात करूँ तो 6 घंटे स्कूल के, इंक्लूडिंग मॉर्निंग असेंबली एंड ऑल द लेक्चर्स, और अगर हम बात करें तो आधा घंटा जाने आधा घंटा आने का। तो टिपिकल 7 घंटे का टाइम फ्रेम में आपका स्कूल भी होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल से आते हैं तो फिजिकली भी टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली भी थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा खाना खाएंगे, उसके बाद फ़ोन वोन नहीं चलाना है, थोड़ा सो जाना है। राइट है, थोड़ा सो जाना है 30 मिनट 40 मिनट, सो दैट हमारी एनर्जी वापस से जो है टॉप लेवल पे पहुंच जाए। उसके बाद जनरली स्टूडेंट्स, ऑन एन एवरेज देखा गया है कि लगभग आपके 12th में 2 से 3 ट्यूशन्स होते हैं, जिसमें कि आपका एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन का ट्रैवल, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका ट्रैवल नहीं है, बट फिर भी 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हो, तो मेरा ये अनुमान है कि आप 4 घंटे की कोचिंग भी करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जब आप कोचिंग से आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन करिए, थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए, मुँह हाथ धोइए, ठीक है ना, चाय वाय पीजिए, जो भी आपको करना है। एंड उसके बाद आप खाने के लिए अपना जो अभी आपका डिनर है उसको आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए। ज़्यादा हैवी ना खाएं, लाइट खाएं, क्योंकि अब समय आ रहा है 1 घंटे के रिलैक्सेशन एंड डिनर के बाद सेल्फ स्टडी का। तो 2.5 घंटे सेल्फ स्टडी को हमें एलोकेट करने हैं। तो जिस दिन हमारा स्कूल डे होगा उस दिन हम इससे ज़्यादा की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे इन अ रिलैक्स्ड मैनर, इन अ डीप कॉन्सेंट्रेटेड मैनर।
तो स्कूल डे जिस दिन होगा उस दिन इतना सेल्फ स्टडी ही आप कर पाएंगे, इतना ही आपको करना है, कोई रिग्रेट नहीं करना है। लेकिन जिस दिन नॉन स्कूल डे होगा उस दिन हमारी जो सेल्फ स्टडी आज नहीं हो पाई है स्कूल डे वाले दिन, उस दिन हम सारा हिसाब अपना पूरा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं कि नॉन स्कूल डे को कैसे मैनेज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक नॉन स्कूल डे। तो नॉन स्कूल डे में कुछ चीजें फिक्स रहेंगी एक्सेप्ट स्कूल, जैसे कि आपकी स्लीप, ठीक है ना, जैसे कि आपकी मॉर्निंग एक्टिविटी, वो सब सेम ही रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका लंच एंड पावर नैप भी सेम ही रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी कोचिंग रहती ही है नॉन स्कूल डे में। लेकिन अगर हम बात करें आधे घंटे का रिलैक्सेशन भी है, आधे घंटे का डिनर भी है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो हमें मिलते हैं लगभग 9.5 घंटे। इन 9.5 घंटे में हमें 2.5 घंटे के 3 सेल्फ स्टडी सेशन करने हैं, यानी कि जिस दिन हमारा स्कूल नहीं होगा उस दिन हम लोग 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमें मिलेंगे 2 घंटे अभी मौज मस्ती करने के लिए भी, यानी कि उन 2 घंटे की मौज मस्ती को हम लोग इन द ब्रेक्स यूज करेंगे। हम लोग 7.5 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम लोग 2.5 घंटे के 3 फेज में पढ़ेंगे। तो एनी 2 सेल्फ स्टडी सेशन के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, है ना, तो उन गैप्स को भी मेंटेन करना है। तो ये मैंने आपको एक नॉन स्कूल डेज का एक टिपिकल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एक हफ्ते में हमको कितने सेल्फ स्टडी सेशन मिल रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एक टिपिकल वीक आपको कैसा देखने को मिलेगा, यानी कि एक टिपिकल वीक में आपको कितने सेल्फ स्टडी सेशंस मिल जाएंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो पे नजर मारते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चा मंडे को जाता है, ट्यूसडे को उसको स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है, फिर वो वेडनेसडे को जाता है, थर्सडे को जाता है, फिर फ्राइडे को वो किसी कारणवश नहीं जा पाया और सैटरडे की स्कूल की छुट्टी है और संडे की भी स्कूल की छुट्टी है। तो एक टिपिकल अगर वीक देखें तो आप काउंट करेंगे तो हमको इन 3 दिनों में, जिस दिन हम स्कूल जा रहे हैं उस दिन हम लोग ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट जिस दिन हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन हम लोगों को 3 सेल्फ स्टडी सेशंस मिल रहे हैं। तो टोटल हमको लगभग 15 सेल्फ स्टडी सेशन मिल जाएंगे। अब इन 15 सेल्फ स्टडी सेशन को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 15 सेल्फ स्टडी सेशन को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक 12th क्लास के बच्चे के पास टिपिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कि 3 उसके थोड़े से टफ होते हैं, 2 उसके ईजी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा टफ हो गया, इंग्लिश और फिजिकल ईजी हो गया। तो इसी तरह से 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स हो गया और उसके बाद इंग्लिश और फिजिकल हो गया। इस तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कैसे आप इन 15 सेल्फ स्टडी सेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है, जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मेरे को लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा टफ केमिस्ट्री लगता है, तो मैं केमिस्ट्री को क्या करूंगा बच्चों, 5 सेल्फ स्टडी सेशन दूंगा। फिर मेरे को सेकंड नंबर पे मैथ्स टफ लगता है या फिजिक्स टफ लगता है, तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स को भी 5 सेल्फ स्टडी सेशन दूंगा, यानी कि उन 15 सेल्फ स्टडी सेशंस में से मैं 5 केमिस्ट्री को दूंगा, 5 फिजिक्स में दूंगा। फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि यार मेरा मैथ्स थोड़ा सा ठीक है ना, मेरा मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, तो मैं मैथ्स को 4 सेल्फ स्टडी सेशंस दूंगा। और उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स मैं पूरे वीक में सिर्फ 1 सेल्फ स्टडी सेशन दूंगा, मैं किसको, एक माइनर सब्जेक्ट को। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इस वीक इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है ना, इस वीक मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो गया, सिलेबस भी कवर हो गया, है ना, थोड़ा चेंज भी हो गया। फिर मैं अगले हफ्ते 1 सेल्फ स्टडी सेशन दूंगा, किसको, माइनर 2 को, लेट्स से फिजिकल एजुकेशन। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, इनका टाइम एलोकेशन हो जाता है कि भैया मेरे को कब कब कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। और जिस दिन मेरा स्कूल डे है उस दिन मैं रिलैक्स्ड होके, मेरे को पता ही है 1 सेल्फ स्टडी सेशन मिलेगा तो उस दिन मैं वो करूंगा, जिस दिन मेरा नॉन स्कूल डे है उस दिन मैं ज्यादा खींचूंगा। इस तरीके से मैं 15 सेल्फ स्टडी सेशंस मैनेज करूंगा एनी हाउ, है ना, इन अ वीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आपको मैनेज करना है। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है कैसे आपको इंप्लीमेंट करनी है, तो मैंने इसके लिए आपको एक सैंपल टाइम टेबल दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं सैंपल टाइम टेबल पे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 7 कॉलम्स हैं। ये 7 कॉलम्स आपको क्या शो कर रही हैं कि आपके 7 दिन, है ना, मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं इस टाइम टेबल पे, और मैं आपको दोनों तरह के डेज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चाहे वो स्कूल डेज हो और चाहे वो नॉन स्कूल डेज हो, ठीक है ना। तो आइए मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रात को 11 बजे सो जाना चाहिए। वो जो लेट नाइट तक स्टडीज करते हैं वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, काफ़ी शांति से और कभी काफ़ी डीप स्टडी आप कर पाते हो, बट वो दिखावा ज़्यादा हो जाता है रादर देन एक्चुअली आउटपुट से, है ना। तो क्योंकि अगर आपको अगले दिन स्कूल जाना है तो डेफिनेटली आपको टाइम से सोना चाहिए, और आप जो हैबिट डेवलप कर देते हो आपको रोज उसी टाइम पे नींद आती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 11 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे आप उठिए, उसके बाद आप फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट एंड रेडी, 7 बजे तक आपका हो गया, और 7 से 2 आपका स्कूल का ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया है। 2 बजे आप स्कूल से आते हैं, 2 से 3 आप लंच एंड पावर नैप लेते हैं,
उसके बाद 3 बजे से टिपिकली आपका 7 साढ़े 7 तक ट्यूशन्स होते हैं, किसी के आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आप आधा घंटा रिलैक्स करते हैं ट्यूशन से आने के बाद, उसके बाद थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुनते हैं, आधा घंटा डिनर को एलोकेटेड है, एंड रात को 8:30 से 11 तक आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं स्कूल डेज के दिन। अगर किसी की कोचिंग, लेट्स से कोई ऑनलाइन कोचिंग करता है, जैसे हमारे बैचेस जो हैं वो 7 बजे से, जैसे हमारा सफल बैच 7 बजे से क्लास होती है, तो वो सेल्फ स्टडी सेशन बीच में भी पुट कर सकता है, यानी कि वो जब वो सो के उठता है, यानी कि जब वो लंच एंड पावर नैप के बाद उठता है, तो वो सेल्फ स्टडी यहाँ भी कर सकता है। तो ये आगे पीछे आप कर सकते हो अपने ट्यूशंस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, है ना। मैंने आपको एलोकेशन बता दिया है। इसके अलावा जिस दिन आपका स्कूल नहीं होता है उस दिन देखिए, जब आपका स्कूल नहीं है तो आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है ना। 9:30 तक पढ़िए, 2.5 घंटा आप पढ़िए, उसके बाद आप 2 घंटे का बीच में ब्रेक लीजिए, मस्त जो है गाने वाने सुनिए, फुल इधर उधर जो है स्ट्रेच करिए, है ना, फुल मस्ती करिए, घर वालों के साथ बात करिए। इसके अंदर आप गलत शौक ना पालें कि 2 घंटे के लिए मजे कह दिए। तो आप कुछ लड़के क्या करने लगे ना, 12वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, उनको लगता है बड़ा कूल है मामला, अरे अब तो सिगरेट पीने लगे। तो ये ऐसा काम मत करिए आप, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और 11:30 बजे फिर उसके बाद 2 घंटे की फ्रेशनेस के बाद 11:30 बजे आपका लेवल फिर से हाई हो जाता है, और उसके बाद आप 11:30 से लंच से पहले यानी कि 2 बजे तक 2.5 घंटे की फिर से सेल्फ स्टडी करिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने यहाँ पे रात की जो सेल्फ स्टडी सेशन है उसके अंदर लेट्स से किसी बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लेट्स से किसी बच्चे ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से किसी बच्चे ने यहाँ पे फिजिक्स पढ़ लिया है, यहाँ पे लेट्स से किसी बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ लिया है, और लेट्स से यहाँ पे किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, ठीक है ना। सो इस तरीके से फिर उसके बाद आप अपनी कोचिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद थोड़ा आधा घंटे का रिलैक्सेशन, एंड देन उसके बाद अगर आप देखें तो 8 बजे से आपका डिनर, और 8:30 से 11 आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो यही स्कूल डेज और नॉन स्कूल डेज में आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो संडे वाले दिन अगर आप देखें तो कोचिंग होती नहीं है, तो ज़िंदगी के मज़े हमने यहाँ पे भी आपको 4-5 घंटे ज़िंदगी के मज़े के लिए आपके ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसके भी आप मज़े ही लेने वाले हैं, क्योंकि इस दिन संडे के दिन आपकी कोचिंग्स वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये सैंपल टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे इन स्लॉट्स को कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, जैसा जैसा मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताया उसी हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आपको 15 सेल्फ स्टडीज मैनेज करने हैं। और स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अब 1 तारीख बहुत नज़दीक है और हम 1 तारीख से अपना सफल 2.0 बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड CUET मैथमेटिक्स के लिए ये प्यारा सा बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच के फीचर्स आपको पता ही है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, एग्जॉस्टिव DPPs हैं, डाउट सेशंस हैं, ओपन माइक सेशंस हैं। इसके अलावा आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको साल भर अवेलेबल रहती है। और उस बैच के अंदर मैथमेटिक्स आपके ही फेवरेट रोहित सोलंकी सर पूरे साल पढ़ाएंगे। इस बैच की फीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, यानी कि 2000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम की फीस है। और इस पे भी हम लोग एक अफोर्डेबल डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, सो दैट सभी बच्चों के लिए एक ईजी ज्वाइनिंग ऑप्शंस मिल जाएं। तो अगर आप सफल 20 कूपन कोड लगाते हैं तो ये बैच आप बैच स्टार्ट होने से पहले सफल 20 कूपन कोड लगा के 1600 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपके या आपके पेरेंट्स या गार्जियन की कोई भी क्वेरी हो इस बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड, आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको CBC क्लास ऐप का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप सफल 2.0 बैच के कोर्स प्लानर को चेक कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात करिए। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ आपको सफल 2.0 बैच में, और 1 तारीख से करते हैं धमाकेदार पढ़ाई की शुरुआत। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।